कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विज़र्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 71 द अनक्राउंड अनडिफीटेड लायनेस। पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टाफ फेस्टिवल के बाद किंग ने रॉयल नाइट्स के एग्जाम का ऐलान किया था। आस्था और यूनो दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई एक ऐसी लेडी से जिसका गुस्सा आग से भी तेज था, मैरियोलियोना वर्मिलियन। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैरियोलियोना अपनी क्रिम्सन लायन किंग स्क्वाड को झाड़ रही है। वो 5th प्लेस पर आए थे और उससे वो आग बबूला हो रही है। वो कहती है क्रिम्सन लायन किंग्स ने कभी 1st या 2nd के अलावा कोई जगह नहीं ली और तुम लोगों ने 5th प्लेस लाके मेरा नाम खराब कर दिया। एक मेंबर कहता है फ्यूगो लियोन एक बेटर कैप्टन थे। मैरियोलियोना चिल्लाती है तब चुप करके अपनी असली ताकत दिखाओ, वो बड़ा भूल कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया, जब तक वो वापस नहीं आता मैं खुद तुम सब की शेप लूंगी। सब कहते हैं यस मैम। आस्था और यूनो वहां खड़े देख रहे थे, लियो भी वहीं था। फिर मैरियोलियोना कहती है चलो हॉट स्प्रिंग्स ट्रेनिंग कैंप पर चलते हैं। आस्था कहता है हॉट स्प्रिंग्स, मजा आ जाएगा। लेकिन जब वो जगह पहुंचते हैं यल्टिम वॉल्केनो, तो आस्था की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां तो लावा ही लावा है, गर्मी इतनी कि सांस लेना मुश्किल। मैरियोलियोना कहती है ये एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है, नॉर्मल इंसान यहाँ कदम नहीं रख सकता, लेकिन समिट पर एक जबरदस्त हॉट स्प्रिंग है। आस्था ज़ॉइंग्स, ये क्या नर्क है। मैरियोलियोना चलो दौड़ लगाओ, पहले समिट पर कौन पहुंचेगा। आस्था और यूनो दौड़ने लगते हैं, लियो भी पीछे। उसके बाद सीन बदलता है। एक बार में सारे कैप्टन्स बैठे हैं, नोजेल, शार्लेट, जैक, रिल सब ड्रिंक्स ले रहे हैं। यामी वहां आता है और कहता है ड्रिंक्स आज एक्स्ट्रा अच्छे हैं उन स्क्वाड्स के कैप्टन्स जो ब्लैक बुल से नीचे आए। शार्लेट और नोजेल गुस्सा हो जाते हैं। नोजेल अटैक भी कर देता है, लेकिन बारटेंडर रोक लेता है, अंदर अटैक स्पेल्स मत यूज करो, सबको फ्री ड्रिंक मिलती है। यामी उनकी चिल्लाता है तुम लोग इतने पुशओवर क्यों हो गए, क्या तुम्हारी ड्रिंक्स में कुछ गड़बड़ है। जैक कहता है यामी तेरी हार्ट इनविंसिबल है, इतने साल लास्ट पर रहकर भी तू अनफेस्ड था। तभी मैरियोलियोना वहां आ जाती है। वो सबको देखकर कहती है तुम भी चलो। यामी हाँ मैं तो कैप्टन हूँ। मैरियोलियोना तुम्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। शार्लेट मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैरियोलियोना तुम भी आ रही हो। नोएल भी वहां थी, मुझे क्यों। मैरियोलियोना तू भी आ, और सबको लेकर वो वॉल्केनो की तरफ निकल पड़ती है। वहां पर मैरियोलियोना माना स्किन टेक्निक समझाती है, जैसे यामी और शार्लेट कांस्टेंट रेट से माना रिलीज कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन आस्था के पास मैजिक ही नहीं है तो वो स्ट्रगल कर रहा होता है। आस्था अकेला पीछे रह जाता है। मैरियोलियोना उसके पास आती है और कहती है तुम वापस चले जाओ, बिना मैजिक के ये माउंटेन चढ़ना नामुमकिन है, तुम्हारी प्रीवियस एक्सप्लॉइट्स लक थे। आस्था कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, हमारा ड्रीम उस समिट पर है। विज़र्ड किंग बनने के लिए मेरिट चाहिए और मेरिट हासिल करने के लिए मुझे ये माउंटेन चढ़ना ही होगा। मैरियोलियोना उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा इफेक्ट होती है। वहीं पर नोएल को भी मैरियोलियोना उसकी मदर असियर सिल्वा की याद दिलाती है। तू अब अपनी मदर जैसी दिखने लगी है, अंदर से भी। उसके पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट भी थी। नोएल की आंखें भर आती हैं। आखिर में सब लोग क्लाइंबिंग कंटिन्यू करते हैं। आस्था अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, यूनो भी आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर लिखता है ब्लैक क्लोवर पेज 72 सेंट एल्मोज फायर, और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे कौन पहुंचेगा समिट पर और क्या होता है जब वहां पहुंचेंगे। अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, नहीं तो मैरियोलियोना आपको भी पकड़कर वॉल्केनो पर ले जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 72 ब्लैक आस्था हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप। पिछले एपिसोड में देखा था कि मैरियोलियोना ने सबको यूल्टम वॉल्केनो क्लाइंब करने का चैलेंज दिया। आस्था बिना मैजिक के संघर्ष कर रहा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में आस्था वॉल्केनो के बीच में अटका है, गर्मी से वो हिल भी नहीं सकता। वो सोचता है मेरे मसल्स और गट्स काम नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता। फिर वो की डिटेक्ट करता है जो यामी ने सिखाया था।
वो अपनी बॉडी में ब्लैक पावर महसूस करता है जो स्वॉर्ड से आ रही है। वो उस फ्लो को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है और ब्लैक आस्था फॉर्म में आ जाता है। तभी एक मैजिकल लाइफ फॉर्म बोरुला अटैक करता है। लियो और नोएल स्ट्रगल कर रहे थे। आस्था वहां से वन हॉर्न बुल थ्रस्ट से क्रीचर को खत्म कर देता है। यूनो कहता है, ब्लैक आस्था, मैं तुम्हारा ये नाम रखूंगा। लेकिन आस्था कंट्रोल खो देता है, सीधा लावा की तरफ जा रहा होता है। तभी मेरियोलियोना हवा में कूदती है। अमंग लायंस द फीमेल्स आर द वंस हु हंट, और अपनी फ्लेम मैजिक से उसे बचा लेती है। शाम तक सब समिट पर पहुंच जाते हैं। मेरियोलियोना कहती है, जो रात से पहले नहीं पहुंचा वो कल दोबारा कोशिश करेगा। लियो कहता है, मैं 100 बार क्लाइंब करूंगा। मेरियोलियोना, 10,000 बार कर। फिर हॉट स्प्रिंग शुरू होता है, लेकिन जब वो कहती है सब कपड़े उतारो तो सबके मुंह से निकलता है, लेडीज भी यही है। सोल तुरंत वॉल बना देती है। लेडीज और मेंस बाथ अलग। लेडीज बाथ में मेरियोलियोना, शार्लेट, नोएल है। मेरियोलियोना नोएल से उसकी मदर असीर सिल्वा के बारे में बात करती है। मैं कभी तुम्हारी मदर को नहीं हरा पाई, तुम उसकी एग्जैक्ट कॉपी हो, लेकिन तुम्हारा मैजिक कंट्रोल गंदा है, इसलिए तुम्हें उससे सरपास करना है अपनी अलग ताकत से। मेंस बाथ में यामी, आस्था, यूनो, लियो बैठे थे। यामी कहता है, हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने का असली तरीका विमेंस बाथ में पीप करना। सब डर गए, वुंडे केलस। यामी, अगर ट्रू मैन हो तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। लियो चिल्लाता है, ऑल राइट, वी आर गोइंग टू पीप। वो सब वॉल क्लाइंब करने लगते हैं। सोल और बड़ा वॉल बना देती है। यू आर नेवर गोइंग टू सी सिस's प्योर नेकेड बॉडी। आस्था मना कर देता है, माई हार्ट बिलोंग्स टू सिस्टर लिली। स्क्रीन पर लिखता है, हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप, आर्क, फिन। फिर पेटीट क्लोवर में सिस्टर लिली दिखती है। वो ब्लैक विनेगर में पिकल्ड टोमेटोज खाती है और इन्फोमर्शियल चलाती है, ऑर्डर नाउ, फ्री शिपिंग। स्क्रीन पर लिखता है, ब्लैक क्लोवर, पेज 73, द रॉयल नाइट सिलेक्शन टेस्ट। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे कौन बनेगा रॉयल नाइट्स का मेंबर। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो मेरियोलियोना आपको भी वॉल्केनो क्लाइंब करने ले जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 73। एपिसोड 73, द रॉयल नाइट सिलेक्शन टेस्ट बिगिंस। पिछले एपिसोड में देखा था कि मेरियोलियोना ने सबको हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप से नया जोश दिया था। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है, रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में सब मैजिक नाइट्स एग्जाम के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तभी एक आदमी लेट आता है, जेरिक्स लग्ना, पर्पल ऑर्कास का वाइस कैप्टन। उसके साथ उसके चमचे थे जो उसकी तारीफ कर रहे थे। सेंट ऑफ प्योर आइस, इसकी पावर ने पर्पल ऑर्कास को वो बनाया जो आज वो है। तभी जेरिक वहां आता है और कहता है, ये ज़ॉम्बी जैसा आदमी सेंट ऑफ प्योर आइस है, इसकी आइस कहाँ है? गुस्सा हो जाता है, आइस मैजिक, आइस स्लाइसर। लेकिन जेरिक ने उसकी मैजिक कट कर दी। जेरिक कहता है, तुम वाइस कैप्टन हो और मुझसे हार गए, तुम्हारी रोब वेस्ट है। फिर मिमोसा, क्लाउस, यूनो, लियो, फिनरल नए हेयर स्टाइल के साथ सब आते हैं। बेल यूनो को डेट के लिए तंग करती है। सब लोग एक्साइटेड हैं। आस्था मिमोसा के साथ टीम में है, वो बहुत खुश है। क्लाउस और लक भी एक टीम में है। लक कहता है, लेट्स वर्क टुगेदर। क्लाउस डर गया। फिर विजर्ड किंग जूलियस रूल्स एक्सप्लेन करता है, मैजिक क्रिस्टल डिस्ट्रक्शन बैटल टूर्नामेंट। हर टीम को अपना क्रिस्टल प्रोटेक्ट करना है और दूसरी टीम का क्रिस्टल तोड़ना है। 30 मिनट का टाइम लिमिट है। जो ज्यादा डैमेज करेगा वो जीतेगा। टीम्स अनाउंस होती हैं। आस्था की टीम में आस्था, मिमोसा और जेरिक्स लग्ना। आस्था कहता है, जेरिक्स ये कौन है? जेरिक्स लेट आता है और बहाना बनाता है, रास्ते में एक बुढ़ी औरत की मदद की। फिर वो विजर्ड किंग जूलियस से बदतमीजी करता है, आई डोंट रिस्पेक्ट द विजर्ड किंग। सब लोग शॉक में। आस्था गुस्सा हो जाता है, यू जर्क, तुम्हारे मुंह पे वो कूल चीज क्यों लपेटी है? जेरिक्स के मुंह पर क्लॉथ बंधा था। जेरिक्स कहता है, मैं यहाँ तुम सबका मजाक उड़ाने आया हूँ। नोएल की टीम है, नोएल, यूनो और एक लड़का एन। बेल नोएल को वार्निंग देती है, यूनो मेरा है, हाथ मत लगाना। टूर्नामेंट ब्रैकेट दिखता है। नोएल का पहला मैच सॉलिड सिल्वा उसके भाई के अगेंस्ट है। सॉलिड कहता है, मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा नोएल। आस्था एक्साइटेड है, मैं जीतूंगा। पहला मैच शुरू होने वाला है। ब्लैक बुल्स की लड़कियां चीयर करने आई हैं, वेनेसा, ग्रे और चार्मी। चार्मी चिल्लाती है, ला ला, मैं नहीं देख सकती। स्क्रीन पर लिखता है, ब्लैक क्लोवर पेज 74, फ्लावर ऑफ रेजोल्यूशन।
और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे आस्था और मिमोसा का पहला मैच, कैसे जीतेंगे ये स्ट्रेंज टीम। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो जेरिक्स आपको भी वर्थलेस रैबल बोलकर इग्नोर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 74 में देखा था कि रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम शुरू हो गया। आस्था की टीम में एक अजीब आदमी था, ज़र्क्स लूग्ना, जो विज़र्ड किंग के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब पहला मैच शुरू होता है। अब आगे मैच शुरू होता है। आस्था एक्साइटेड है। आई एम सो हाइप्ड। ब्लैक बुल्स की लड़कियां चीयर कर रही हैं। वेनेसा, ग्रे, चामी कहती है हैव अ स्नैक ला। लेकिन आस्था की टीम का थर्ड मेंबर ज़र्क सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। मिमोसा परेशान, आर यू टू नॉट गेटिंग इनफ स्लीप? आस्था, वेक अप, वी आर गोइंग टू लूज। ज़र्क्स, मैं नींद में काम नहीं कर सकता, पहले नींद पूरी करो। दुश्मन टीम की तरफ से लॉन्ग रेंज अटैक्स आ रहे हैं। उनका एक मेंबर क्रिस्टल मैजिक क्रिस्टल स्कोप यूज कर रहा है, वो सब कुछ देख सकता है। दूसरे मेंबर कॉम्बो स्पेल्स मार रहे हैं। आस्था उन सब अटैक्स को अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से कट कर देता है। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक प्लांट फ्लावर गाइड पोस्ट से एनिमी की लोकेशन बता देती है। मिमोसा कहती है लेट्स लीव मिस्टर यूजलेस बिहाइंड। मैं एनिमीज को पिन डाउन करूंगी, तुम क्रिस्टल की रक्षा करो, फिर दोनों मिलकर उनका क्रिस्टल तोड़ देंगे। आस्था, यू आर सो रिलायबल मिमोसा। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। 3 तरफ से पावरफुल स्पेल्स आ रहे हैं आस्था और मिमोसा के क्रिस्टल को खत्म करने के लिए। आस्था सोचता है 3 तरफ से अटैक, इन सबको रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी ज़र्क्स की मैजिक एक्टिवेट होती है। उसने पहले से ही एक काउंटर ट्रैप स्पेल सेट कर रखा था। वो सारे एनिमी स्पेल्स को डबल स्पीड और डबल पावर से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। एनिमी टीम के अपने ही स्पेल्स उन पर गिरते हैं। उनका क्रिस्टल टूट जाता है। ज़र्क्स उठकर कहता है साइक यू लूजर, बी टीम विंस। आस्था गुस्सा हो जाता है, तुमने मुझे भी अपने ट्रैप में फंसाया, मैं डिकॉय था, तुम सो रहे नहीं, स्पेल सेट कर रहे थे। ज़र्क्स, इफ यू वांट टू फूल योर एनिमीज, फूल योर फ्रेंड्स फर्स्ट। आस्था, यू क्रेजी कूल मास्क्ड जर्क। फिर अगले मैच की टीम्स आती हैं। एक नया आदमी दिखता है, किर्श वर्मिलियन, बिल्कुल चमकता हुआ, खुद को ब्यूटीफुल बोल रहा है। मिमोसा कहती है वो मेरा ओल्डर ब्रदर है, मैं चाहती हूँ वो डिसअपियर हो जाए। स्क्रीन पर लिखता है ब्लैक क्लोवर पेज 75 फियर्स बैटल। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे किर्श की ब्यूटी और उसकी फाइटिंग स्किल्स। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो ज़र्क्स आपको भी शिटी लिटिल श्रिम्प बोलकर नींद में इग्नोर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 75 फियर्स बैटल द ब्यूटीफुल मेज। पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था की टीम ने ज़र्क्स के मैजिक से पहला मैच जीत लिया था। अब सेकंड मैच शुरू होता है और स्टेज पर आता है एक ऐसा आदमी जो खुद को ब्यूटी क्वीन समझता है। अब आगे मैच से पहले ही ये आदमी बैठकर रो रहा है, ये दुनिया इतनी अनसाइटली चीजों से भरी क्यों है, मैं इतना ब्यूटीफुल क्यों पैदा हुआ, लाइफ इज सो हार्ड। सोल चिल्लाती है कहाँ से आया ये वियर्डो, तू बहुत क्रीपी है। यही है किर्श वर्मिलियन, मिमोसा का ओल्डर ब्रदर, कोरल पीकॉक्स का वाइस कैप्टन। वो अपनी ब्यूटी के दीवाने में इतना गया कि सोल और मैग्ना को एडवाइस देने लगा, जोर मत लगाओ, एनिमी की माना की फ्लो पढ़ो, क्लोज और लॉन्ग रेंज अटैक सही टाइम पे करो। और अजीब बात यह है कि उसकी एडवाइस काम कर गई। मैग्ना और सोल ने अपनी फाइटिंग स्टाइल सुधार ली। मैग्ना ने फ्लेम मैजिक से सही टाइम पे अटैक किया, सोल ने छोटे छोटे गोलेम्स बना दिए। फिर किर्श ने अपनी चेरी ब्लॉसम मैजिक से पूरा बैटलफील्ड पेटल से कवर कर दिया। एनिमीज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी टीम के लिए क्रिस्टल तक का सेफ रोड बन गया। सी टीम जीत गई। मिमोसा कहती है ब्रदर, मैं चाहती हूँ तुम अगले राउंड में हारो ताकि हम तुम्हें स्लॉटर कर सकें। किर्श, इतना अनसाइटली वर्ड मत बोल। 3 का मैच फिनरिल, लियोपोल्ड और हैमन। फिनरिल ने अपनी स्पेशल मैजिक से दोनों को सही पोजीशंस पे पॉन कर दिया। अटैक स्ट्रैटेजी मुझे दो। लियोपोल्ड और हैमन ने मिलकर एनिमी क्रिस्टल को कुछ ही सेकंड्स में तोड़ा। ई टीम जीत गई। सब हैरान, ब्लैक बुल्स के जूनियर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। चौथा मैच लैंग्रिस वॉर्ड, फिनरिल का छोटा भाई, अपनी टीम के साथ। उसने अपनी स्पेशल मैजिक से एनिमी के सारे ट्रैप स्पेल्स शेव कर दिए, मतलब मिटा दिया। 1 सेकंड में एनिमी का क्रिस्टल गायब।
जी टीम जीत गया। लैंग्रिस कहता है, ब्रदर अगले मैच में मेरी स्पेशल मैजिक के आगे आना मत, कुछ खो दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। फिनरिल, तो मैं ही जीतूंगा। स्क्रीन पर लिखता है ब्लैक क्लोवर, पेज 76, मेज एक्स। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में देखेंगे फिनरिल वर्सेस लैंग्रिस, भाइयों की जंग। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं तो किर्श आपको भी अनसाइटली क्रीचर बोलकर अपनी ब्यूटी के बारे में 10 घंटे लेक्चर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।